MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। हमास और इसराइल के दरमियान घमासान की लड़ाई आज तीसरे रोज भी जारी है। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और उसके जवाब में गजा पर इसराइली बमबारी से 480 फलस्तीनी शहीद जबकि 2200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। हमास हमले में अब तक 700 इसराइली हलाक और 2156 जख्मी हुए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई रकनी ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की, जबकि अमरीका का बेशतर ममालिक की जानिब से हमास हमलों की मजम्मत का दावा किया गया। अमरीका ने सलामती कौंसिल इजलास में इत्तफाक़ी राय न होने पर अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी नकवी ने अदालत को बताया कि मुकदमे की मुकम्मल नकूल नहीं दे सकते, ताहम जो ज़रूरी नकूल थी वो फराहम कर दी गई। बादशाह अदालत ने सरकारी गवाहान की तलबी के नोटिस जारी करने की हिदायत की और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख देते हुए 17 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस चीफ जस्टिस और दरख्वास्त गुजार के वकील के दरमियान तलब कलामी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत रिपोर्ट कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती और ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से वाला रूल्स बनाता है तो कोई और याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 4 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 281 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रही है। याद रहे गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ था। वाज़ेह रहे कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 25 रुपये 45 पैसे कम हुई। सोबतपुर की तहसील मांझीपुर में महंगाई की सताई हुई आवाम को सस्ता पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। फी लीटर 225 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप के अमले का कहना है कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इसलिए गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी करके रिलीफ दिया जा रहा है। मोरू में IBA टेस्ट में 33 से 39 मार्क पास उम्मीदवारों की जानिब से नारवा सलूक इख्तियार किए जाने पर चौधरी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत इरफान अली जोखियो, जावेद जामवी और साजिद जोखियो, नूर मोहम्मद सोलंगी, अजहर अब्बासी, मुनव्वर अब्बासी, मुमताज़ शेख, जुल्फ़िकार सोलंगी, गुलजार शेख, रियाज भट्टी और दीगर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट में शहर फेरोज की तहसील मेहराबपुर में 3 रोज़ा किताबी मेले का इफ्तिताह। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ भट्टी ने मोहराबपुर हैदर किरदार इमाम बारगाह में कल्चरल कमेटी कम्युनिटी डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वाहिद अली लाकू, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली जलबुलानी और प्रोफेसर अब्दुल समी, एडवोकेट नईम अली और ख्वाजा गुलाम अकबर, डॉक्टर हबीबुल्लाह गुलाल, मोहम्मद नवाज गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम बानो और नईम अहमद कम्बोह ने खिताब किया। हमारे मेहरापुर में काफ़ी माहौल ऐसे थे, हमें शौक़ पैदा हुआ कि हम किताबों का मेला लगाएं। इसमें सिंधी, अंग्रेज़ी और उर्दू की किताब मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि किताब से एक माहौल बनता है
माहौल से मुराद ये है कि बच्चे किताबें पढ़ेंगे, मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरे औलाद के जितने फ़र्द किताब पढ़ेंगे तो उनका पैगाम आगे तक जाएगा। ये मेहरापुर शहर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है या फिर हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। असल में मेरा तो ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से है और यहाँ पे 10-12 साल से मैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मेहरापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। मेले में आकर बहुत ही अच्छा लगा और ये भी पता चला कि किताब की जो अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही थी, उसको उजागर करने के लिए मेला लगाया गया है। भाई असल में इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसे किताबी मेले होने चाहिए मेहरापुर के शहर में, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं हम कि जो बुक्स पढ़ते हैं यानी गुड रीडर्स आर लीडर्स, और बुक्स के पढ़ने से इंसान के जो है ना रहन सहन पे, उसके जो है सोच पे एक मुसब्बत असरात मुरतब होते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब की मारूफ समाजी शख्सियत पाकिस्तान अवामी तहरीक गल्फ के सीनियर रहनुमा अरशद तबस्सुम की 55वीं सालगिरह के मौके पर ज़हीर अहमद की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एक कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान अवामी तहरीक यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इंजीनियर बिलाल ओपल ने अरशद तबस्सुम को मुबारकबाद देते हुए सऊदी अरब में उनकी कम्युनिटी के लिए बेमिसाल और बेलौस खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि दियार गैर में मुल्क व कौम की समाजी खिदमत सर अंजाम देना बहुत बड़ा एजाज़ है। तकरीब से खिताब करते हुए अरशद तबस्सुम का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमेशा मोहब्बतों और इज़्ज़तों से नवाजा, जिसको कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। तकरीब में मलिक अंसर अहमद, अहमद शहजाद, मजहर नसीर, इशफाक अहमद, मोहम्मद यासिर, हामिद यासीन, राजा ज़हीर, अकरम कादरी, फजलुर रहमान और दीगर ने खुसूसी शिरकत की और अरशद तबस्सुम को मुबारकबाद देते हुए सालगिरह का केक काटा। जमात अहले सुन्नत मीरपुर खास की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तूंग और हंगू में होने वाले खुदकुश बम धमाकों के खिलाफ मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर खास से मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में। जमात अहले सुन्नत मीरपुर खास की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तों और हिंगों में होने वाले खुदकश बम धमाके के खिलाफ मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अहले सुन्नत को दीवार से लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जो ता क़यामत पूरी नहीं हो सकती। मुजाहिरीन ने सानिया में शहीद होने वाले के लोहाकीन से इज़हार हमदर्दी करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदकुश हमला करने वाले और इनके सहूलतकारों को फ़ौरन गिरफ्तार करके तख्तादार पर लटकाया जाए। शोधा के लवाकीन को फी किस 50-50 लाख रुपए और ज़ख्मियों को फी किस 20-20 लाख रुपए अदा किए जाएँ। मुजाहिरे में तंजीमात अहले सुन्नत के अमीर मुफ्ती बिलाल रज़ा कादरी, ज़िलाई अमीर जमात अहले सुन्नत हाफिज़ महमूद अहमद कादरी, ज़िलाई नाज़िम आला शाकिर हुसैन शाकिर, आर्गनाइज़र मुफ्ती कमालुद्दीन सिकंदरी, सिटी नाज़िम आला कारी साकिबुर रहमान, अल्लामा अली हसन ताहिरी, जाबिर मजीद, फ़हीम कुरैशी, सलमान राजपूत, हाजी इजलान देहलवी, फैज़ान आसिफ, मुबारक अत्तारी व दीगर अफराद और उर्शा खान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़िला मरी के यूनियन काउंसिल बिन से मुंसलिक लोअर सांझ खोड़ियाँ ता चाचल रोड आज भी कच्ची और कदीमी अदवार के खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर का कच्चा फासला अगर कंक्रीट में बदल जाए तो बहुत सारे आवाम के देरीना मसले हल हो सकते हैं। इलाका आवाम के कॉल पर हमारे नुमाइंदे इस रोड की खस्ता हाली कैमरे की आंख में समेट कर हुकाम बाला की तवज्जो इन करीब आवाम की तरफ मबजूल करवाने में आवाम में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले में। जी आगाह कीजिएगा। नाजरीन, यूनियन कौंसल चारहान के इलाके यूसी बांडी के मुकाम पे मौजूद हैं। यहाँ के मुकामी लोगों के अपील पे हम यहाँ एक लिंक रोड के हवाले से आए हैं। इस रोड के हवाले से इनके मसाइल हैं और कुछ पैगामात हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं। इस हवाले से यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है राजा अफराज साहब, जो कि नुमाइंदा प्रेस क्लब न्यू मरी हैं। इनसे पूछते हैं
چونکہ یہیں کے یہ مقامی ہیں, یہیں پہ یہ رہائشی ہے. اس روڈ کے حوالے سے اور عوام کے مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی جی السلام علیکم جناب. سب سے پہلے تو میں پتراٹا پریس کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں آئے اور ہمارے جو معاملات ہیں اور مشکلات ہیں عوام کو اس کو دیکھنے کے لیے, اور اقوام جو عوام بالا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے آپ آئے. سب سے پہلے آپ شکریہ ادا کرتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یو سی جو بند ہے اس میں ہمارے ارتھ ورک جب میجر الطاف ساتھی صاحب تھے تو ان کے دور میں ہوئے ہیں ارتھ ورک. تو اسی زمن میں یہاں جو بانڈی گلی کی سے نیچے جو سانج روڈ جاتی ہے اس کی ایک آگے سٹاپ ہے, کھوڑیاں سٹاپ ہے, وہاں سے ایک لنک روڈ 1.5 کلومیٹر چاچل اور آگے ٹھلی تک وہ روڈ جاتی ہے. تو اس کا ارتھ ورک اس وقت ہوا تھا, تو اس کا ٹنڈر یا اس کا جو پروسیس تھا وہ ابھی شروع ہوا تھا. تو وہ میجر صاحب کی حکومت ڈیزالو ہو گئی اور وہ آگے پروسیس نہ چل سکا. تو اس زمن میں میری درخواست ہے, میں کیونکہ یہاں سے متعلقہ ہوں, تو میری گزارش ہے اقوام بالا سے کہ اس کو جو ہے روڈ کو پختہ کیا جائے. لوگوں کو بہت مشکلات ہیں, بڑے معاملات ہیں, کوئی مریض ہو, کوئی ایمبولینس وہاں نہیں جا سکتی, وہاں سے کوئی پیشنٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو وہاں سے اٹھا کے 2-3 کلومیٹر وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے ادھر اوپر بانڈی گلی تک لایا جاتا ہے. تو میری قوم تمام نمائندگان سے اور تمام پارٹیوں کے جو ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے جو معاملات ہیں اور عوام کو یہ پریشانی کے باعث ہیں ان کو حل کیا جائے. تبسم حسین بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو رات دن ایک کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ پہ کام کر رہے ہیں. آیا اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے کوئی معاوضہ بھی ملتا ہے یا کس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے, یہ اس سے پوچھتے ہیں. یہ بھائی کے ہاتھ ذرا دکھائیں, یہ اگر کیمرہ مین دکھائے, یہ حالت ہے ان کے ہاتھوں کی, اور یہ خود جو ہے نا یہ سٹون وغیرہ توڑتا ہے اور کام بھی کرتا ہے. اس حوالے سے پوچھتے ہیں یہ جذبہ اس میں کیوں پیدا ہوا. السلام علیکم. یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کیا ہے اس پہ. بزرگوں نے محنت کیا ہے. ابھی حکومت بھی کوئی بھی آتا ہے بس ووٹیں مانگنے کے لیے آتا ہے, کام کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ کسی کو کوئی حکومت والے کسی کو شرم آئے کہ خود لگے ہوئے کچھ اس پہ روڈ پہ ہم کام کریں, کام کر کے دیں ان کو. کوئی فوت کی, کوئی بیمار ہو جائے, کسی قسم کا کوئی حادثہ, ابھی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ روڈ سیدھی کر رہے ہیں کہ گاڑی گھر کے نیچے آئے اور گاڑی میں ڈال کے کسی کو اسپتال یا کسی جگہ پہ کسی ایمبولینس کو بلانا ہو وہ بھی ادھر آ کے پہنچے. یہیں کے چند اور افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. محترم آپ یہ بتائیں کہ یہ روڈ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ نہیں بننی چاہیے, گاؤں کے لیے اچھی ہے یہ. اور ادھر سے مین روڈ جو ہے وہ بہت مشکل راستہ ہے, کوئی بیمار پڑ جائے یا اس طرح سے چرپائی پر بھی لے جانا مشکل ہے. ادھر سے یہ ہو جائے تو اچھا صدقہ جاریہ بھی ہے. اور حکومت کو اس کو دلچسپی لینی چاہیے کہ چلو یہ دیہات میں رہتے ہیں, ووٹ کے لیے تو آ جاتے ہیں ہر بندہ کہ چلو ووٹ دیں. ناظرین, روڈ کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں اور ہم سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک خادم حسین ایوان, وہ یہاں کے سیاسی سماجی شخصیت ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اس روڈ کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں. جی آپریٹر میزر حسین عباسی کہ یہ پنجاب ہائی وے کی مشین جب جہاں آتی ہے وہ پکی ہوتی ہے, وہ ہائی وے کے انڈر ہو جاتی ہے سڑک. اب کنکریٹ سیمنٹ بجری اب لانے والے ہیں, آپ کو پکی کر کے یہ سڑک دیں گے. آج تک ہم دیکھتے رہے, پھر بھی میں درخواستیں دیکھتا رہا, لیکن اسی طرح یہ ہم آپ کیا کر رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت یہ سڑک نکال رہے ہیں. وہ آپ کو سے نظر آئے گا, کنکریٹ وغیرہ ہم کر رہے ہیں, سولنگ وغیرہ جو کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ لوئر بیلٹ لگے ہوئے ہیں چاچر. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.